नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पीवाई के स्पेशल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज में विश्व भूगोल के तहत आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो द्वीपों के बारे में होने वाला है। जो विश्व के महत्वपूर्ण बड़े बड़े द्वीप हैं, जैसे ग्रीनलैंड द्वीप हो गया, बोर्नियो द्वीप हो गए, कई सारे द्वीप हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये हम मैप अगर देख पाए, ये विश्व का मैप दिया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखिए, देखिए ये यहाँ पे ग्रीनलैंड द्वीप अवस्थित है और यहाँ पे ये हवाई द्वीप अवस्थित है। यहाँ ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, उसके नीचे यहाँ फाकलैंड द्वीप अवस्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप अवस्थित है। यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप स्थित है। ये यहाँ पे मॉरिशस द्वीप अवस्थित है। ठीक है, ये हिंद महासागर के द्वीप स्थित हैं। यहाँ पे अटलांटिक महासागर के द्वीप होंगे, फिर प्रशांत महासागर के द्वीप होंगे, तो कई सारे ऐसे करके द्वीप होंगे। ठीक है, हमको ये भी पढ़ने का मिलेगा कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया को अगर जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया में कई सारे द्वीप है, जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, ये सभी द्वीप हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऐसे करके कई सारे देश हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, द्वीपों के बारे में। फिर जापान के बारे में पढ़ेंगे कि जापान कौन कौन से द्वीपों से मिलकर बना है। तो 4 द्वीप हैं जापान में। एक का नाम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, 4 द्वीप है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए नोट्स शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे चीज़ें आएंगी उनको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वीप क्या होते हैं? स्थल मंडल के ऐसे भाग होते हैं, मतलब स्थल मंडल के ही ऐसे भाग हैं, ऐसे स्थलखंड होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन आता है। नूक जो है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर स्थित है। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है भौगोलिक तौर पर तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस पर डेनमार्क का अधिकार है। नूक अगर बात करें, जो ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर और राजधानी नगर है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1 से 3 मीटर ही है। अगले जो दूसरे नंबर के द्वीप की बात करें तो न्यू गिनी है। ये जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्थित है, टॉरस जल संधि इनके बीच में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से टॉरस जो जल संधि है उसके द्वारा अलग होता है। जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है उसकी जो क्षेत्रफल है 78,5,700 यानी 78,500 यानी 7,85,785,753 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। तो पहला द्वीप सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पहला हो गया ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप। दूसरे नंबर का जो द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है न्यू गिनी द्वीप। उसी के एक पश्चिम में एक द्वीप है बोर्नियो द्वीप। ये विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जावा सागर के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों यानी बोर्नियो में 3 देशों का अधिकार आता है। किसका किसका? इंडोनेशिया का अधिकार आता है, मलेशिया भी कुछ हिस्से पे कब्जा करके रखे और ब्रुनेई भी है। इंडोनेशिया का कालीमंतान जो क्षेत्र है वो बोर्नियो द्वीप का अंग है। फिर अगर बात करें मालागासी या मेडागास्कर, जिसकी बात करें तो मालागासी या मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। तो इन द्वीपों के बारे में देख लिया, विश्व के 4 सबसे बड़े द्वीप। अब इनको हम लोकेशन के जरिए भी एक बारगी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, ये पूरा ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, इनके बीच में जो स्थित है ये ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगर मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया और इनके बीच में एक जल संधि है और ये ऊपर जो द्वीप है इसको न्यू गिनी द्वीप कहा जाता है। ये तीसरा जल सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। फिर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, जिसका नाम है टॉरस जल संधि द्वारा जो अलग होता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इन दोनों के बीच में, न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि है ये यहाँ पे इसको टॉरस जल संधि कहते हैं और ये न्यू गिनी है।
तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर जस्ट इसी के पश्चिम में आ जाओ तो ये बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पर किसका किसका अधिकार आता है, तो यहाँ पे मलेशिया का अधिकार आता है, नीचे इंडोनेशिया का आता है और एक ब्रुनेई का भी इस पर अधिकार आता है, यानी 3 देशों का अधिकार होता है। यानी पहला नंबर ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर टॉरस जल संधि द्वारा अलग होता है न्यू गिनी, और तीसरा आता है बोर्नियो। अब चौथा नंबर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप पे यहाँ पे एक देश है मोजाम्बिक, इसके जस्ट पूरब में स्थित है ये मेडागास्कर। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस तरह से विश्व के 4 बड़े द्वीपों के बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो चीज़ें आएंगी उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस, पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है मेडागास्कर का वो 58,700 यानी 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। चौथा बड़ा द्वीप है क्या, मेडागास्कर। अब बात करेंगे मॉरिशस की, डियागो गार्सिया के। देखिए डियागो गार्सिया कहाँ पे है, वो हिंद महासागर में स्थित है। इसकी खोज हुई थी 16वीं शताब्दी में। किसने किया था, पुर्तगाली खोज करता था डियागो गार्सिया, उसने किया था। उसी के नाम पे इसका नाम डियागो गार्सिया रख दिया। फिर क्या हुआ, 1814 और फिर 1965 के बीच में यह औपनिवेशिक मॉरिशस का क्षेत्र था, यानी मॉरिशस के अंतर्गत आता था और इस पर दूसरे देश का अधिकार हुआ करता था। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आ गया, जिसे वर्ष 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया। यानी ये मॉरिशस के क्षेत्र में आता था, फिर यूनाइटेड किंगडम ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। आजकल क्या है, जो डियागो गार्सिया है उसको किसने अपने अधिकार में दे रखा है, यूएसए को अपने अधिकार पट्टे पर दे रखा है इसने, ब्रिटेन ने। और दोनों लोग यहाँ पे अपने वायुसेना और नौसेना का अड्डा बना के रखे हैं, यहीं पे ईंधन वगैरह भरते हैं। जब कभी लड़ाई होती है तो यहाँ से, अभी ईरान से लड़ाई चल रही है तो यहीं पे इनके ज़्यादातर जो हवाई जहाज़ हैं यहीं से उड़ान भरते हैं। वर्तमान में यहाँ दोनों देशों के सामरिक, वायु और वायु स्थल और थल यानी वायुसेना के और थल सेना के सैन्य अड्डे स्थित है। फिर बात करें सिरसेल्स की, यानी कौन कौन हो गए, मॉरिशस हो गया, डियागो गार्सिया हो गया। अब बात करें सिरसेल्स की। सिरसेल्स जो द्वीप है मेडागास्कर के उत्तर में हिंद महासागर में 4 से 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों और 45 से 56 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इस द्वीप समूह में कुल मिलाकर सिरसेल्स द्वीप समूह में छोटे बड़े सभी द्वीप मिला दें तो 115 द्वीप आते हैं। इसमें से कई द्वीप, 42 द्वीप ऐसे हैं 115 में से जो ग्रेनाइट उत्पत्ति वाले हैं और 73 देश प्रवाल द्वीपों वाले हैं। डियागो गार्सिया में ही एक द्वीप है, उसको कहते हैं चागोस आइलैंड। ठीक है, तो चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। यह द्वीप समूह लगभग 4.5 डिग्री से 7.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 71 से 73 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बात करें तो डियागो गार्सिया है। अभी हम डियागो गार्सिया के बारे में पढ़ के आए हैं, इसकी खोज डियागो गार्सिया ने की था। और ये किसके अंदर आता है, ये ब्रिटेन के अंतर्गत आता है और अमेरिका ब्रिटेन ने यहाँ पे सैन्य अड्डे बना के रखे हैं। तो जो चागोस आइलैंड है यानी द्वीप समूह है, उसी का एक द्वीप है डियागो गार्सिया। आगे बात करें मॉरिशस। मॉरिशस द्वीप मेडागास्कर के पूर्वी भाग पर दक्षिणी हिंद महासागर में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 57 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब हिंद महासागर के ही द्वीप चल रहे हैं। आगे आ जाइए सोकोत्रा द्वीप, इनको एक बार की देख लेंगे। ठीक है, एक बार में सोकोत्रा द्वीप यमन के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा हिंद महासागर में लगभग 12.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 54 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इस तरह हमने जितने भी हिंद महासागर में द्वीप थे उनको पढ़ लिया। अब चलिए इनकी लोकेशन भी एक बार की देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा ये पूरा ये अफ्रीका यहाँ से ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है, ये अरब प्रायद्वीप स्थित है, ये भारत है यहाँ पे, और यहाँ इंडोनेशिया वगैरह स्थित है, ये सारे देश स्थित है। ये हमारा हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पे हैं, चलिए इनको लोकेट करते हैं। तो देखिए ये स्थित है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के जस्ट यहाँ पे मेडागास्कर स्थित है। ठीक है, ये मेडागास्कर के पूर्व में यहाँ पे ये मॉरिशस स्थित है। ठीक है, मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस स्थित है। मेडागास्कर और मॉरिशस के जस्ट उत्तर में सिरिसेल्स स्थित है, सिरिसेल्स द्वीप समूह है। और यहीं पे चागोस आइलैंड है। ये देखिए दक्षिण में भारत से ऐसे करके नीचे तरफ आएंगे तो
चागोस आइलैंड आता है, ठीक है। तो ये मेन जो यहाँ पे डियागो गार्सिया लिखा हुआ है, डियागो गार्सिया, कई सारे ऐसे करके द्वीप हैं, उनको कहते हैं चागोस द्वीप समूह। चागोस द्वीप समूह में एक जो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, इस पर ब्रिटेन ने, अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना के रखे हैं। यहाँ पे है ईरान, और यहीं से सेना के जवान ऐसे करके हवाई जहाज इसकी उड़ान भरते हैं और ईरान में जाके बमबारी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डियागो गार्सिया, ठीक है। अब बात करें, एक महत्वपूर्ण है, जैसे ये हमारा अरब प्रायद्वीप आता है ऐसे करके, ये नीचे से एक बांट दे तो इधर यमन हो गया, इधर ओमान हो गया। तो ये है नीचे सुकोत्रा, तो सकोत्रा जो द्वीप है इस पर यमन का अधिकार आता है। सकोत्रा पर किसका अधिकार आता है? यमन का अधिकार आता है। तो इस तरह से हमने हिंद महासागर के जो जो द्वीप थे उनके बारे में भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जलदमरू मध्य तक, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करने वाला टॉरस जो जलदमरू मध्य है उनके बीच में इंडोनेशिया के द्वीप समूह फैले हुए हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया के द्वीप समूह पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जलदमरू मध्य तक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। इंडोनेशिया के ओशनोग्राफिक विभाग, यानी इंडोनेशिया के एक विभाग है, उसके अनुसार इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है, इंडोनेशिया द्वीप समूह में कुल मिला के कितने द्वीप हैं? तो कुल मिला के इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक द्वीप, यानी 17,508 द्वीप के लगभग हैं, जिनमें से लगभग 6,000 ऐसे हैं जिनको नाम रखा गया। भाई कितनों के नाम रखोगे? तो 6,000 को नाम दे दिया गया है, 1,000 में लोग स्थायी रूप से बसे हुए हैं। अब बात करें फिजी की, ठीक है। तो फिजी आ जाइए, फिजी के कहाँ के द्वीपों के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ के द्वीपों की बात कर रहे हैं जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ठीक है। ये हमारा अगर बात करें तो ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में दक्षिण पश्चिम हिस्से में जो द्वीप है उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फिजी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वनुआतु के पूर्व में, टोंगा के पश्चिम में, तुवालू के दक्षिण में स्थित है। फिजी द्वीप समूह की बात करें तो इसमें 333 द्वीप एवं 522 छोटे छोटे टापू हैं, जिनमें से लगभग 106 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। यानी 333 द्वीप हैं और टापू छोटे छोटे 522 हैं, 106 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। इसकी यानी फिजी की बात हो रही है। फिजी की जनसंख्या 87% भाग केवल एक द्वीप है जिसका नाम विटिलेउ और वानुआलेउ, विटिलेउ और वनुआलेउ, इन पर ही रहती है। यानी फिजी द्वीप समूह जो लगभग 333 द्वीप हैं, 522 क्या कहते हैं, 522 वहाँ पे छोटे छोटे टापू हैं, उनमें मात्र 106 जो द्वीप है उनमें ही लोग रहते हैं। उनमें से भी 87% जो फिजी की जनसंख्या है वो विटिलेउ और वनुआलेउ में रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिजी के बारे में देख लिया। अब एक बार इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं कि कहाँ है फिजी, ठीक है, कहाँ पर है फिजी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गई, ऐसे करके देखा जाए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा एशिया स्थित है, इधर अमेरिका वगैरह स्थित होंगे, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अवस्थित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से अगर ऐसे करके देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यहाँ पे ये फिजी अवस्थित है, ठीक है। फिजी अवस्थित है। फिजी किसके दक्षिण में अवस्थित है? फिजी वनुआतु के दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। फिजी वनुआतु के दक्षिण में स्थित है, वहीं यहीं पे कई देश तुवालू वगैरह स्थित है। तो इनको एक बार की देख ले। इसको देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, जो जापान के द्वीप है, ठीक है। जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। देखिए ऊपर ये हो गया होकाइडो, यहाँ सबसे बड़ा वाला होन्शु हो गया, फिर क्यूशु हो गया, फिर शिकोकू हो गया। यानी जापान के जो द्वीप हैं ये एशिया मान लीजिए तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ऐसे मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम आता है। फिर जस्ट उसके नीचे चीन का एक द्वीप है जिसको कहते हैं ताइवान आता है, ठीक है। फिलीपींस के नीचे, जैसे फिलीपींस के पूर्व साइड देखें तो पलाऊ एक द्वीप अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये देखिए ये बोर्नियो द्वीप है और ये न्यू गिनी द्वीप है। न्यू गिनी द्वीप के जस्ट पूरब में क्या सोलोमन द्वीप स्थित है। सोलोमन द्वीप से ऐसे दक्षिण की तरफ आओगे तो वनुआतु है, वनुआतु के दक्षिण में देखोगे तो फिजी आइलैंड स्थित है। तो इनकी ये सब लोकेशन हो गई है, ठीक है, ये हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे आ जाते हैं। फाकलैंड द्वीप की बात करें तो फाकलैंड द्वीप समूह की बात करें तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में कहाँ पे, एक बार की देख लीजिए। देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ऐसे करके यहाँ पे एक द्वीप है, इसको कहते हैं फाकलैंड द्वीप समूह, ठीक है। उसी के बारे में बात हो रही है। तो फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के पूरब में स्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारी भाग है। यानी फाकलैंड द्वीप समूह पे ब्रिटेन का
अधिकार आता है। इसके अतिरिक्त अटलांटिक महासागर में जो द्वीप दिए हैं उनके बारे में अगर देखें तो अजोर्स द्वीप समूह है, ये पुर्तगाल के अधीन आता है। केप वर्डे द्वीप समूह, बहामा द्वीप समूह भी अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर के द्वीपों को एक बार की देख लेते हैं ऐसे करके। ये देखिए अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। तो अटलांटिक महासागर में अगर यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका, और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के यहाँ पे दक्षिण पूरब में अगर देखोगे तो यहाँ फाकलैंड द्वीप आता है। अगर आप उत्तर की तरफ आओगे तो सबसे पहले ये यहाँ पे पुर्तगाल अवस्थित है, यहाँ पे स्पेन अवस्थित है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल इधर किनारे पे स्थित है। यहाँ पे अजोर्स द्वीप समूह है। अजोर द्वीप समूह में किसका अधिकार है? ठीक है, तो अजोर जो द्वीप समूह है इस पर किसका अधिकार है? इस पर पुर्तगाल के पास में देखिए पड़ता है, पुर्तगाल का। यहीं पे छोटा सा एक सा मदीरा द्वीप समूह भी है, इस पर भी पुर्तगाल का अधिकार आता है। फिर केप वर्डे यहाँ पे द्वीप समूह आता है, केप वर्डे, ठीक है, यहाँ पे केप वर्डे द्वीप आता है। फिर अगर बात करें, ये कैरिबियन सागर है, ये कैरिबियन है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में है कैरिबियन सागर, ठीक है, यहाँ पे कैरिबियन सागर आता है। और ये जो ये मुड़ा हुआ भाग है, ये जैसे यहाँ पे आ गया कैरिबियन सागर, ये मैक्सिको की खाड़ी आती है। तो कैरिबियन सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है बाहामास द्वीप स्थित है, यहीं पे क्यूबा स्थित है, प्यूर्टो रिको स्थित है, ठीक है। और एक और द्वीप स्थित है जिसको ये स्थित है छोटा सा, इसको कहते हैं त्रिनिदाद टोबैगो कहा जाता है। तो इस हिसाब से इस तरह से। और देखिए एक और देख लीजिए फेरो द्वीप समूह, ये जस्ट ब्रिटेन के उत्तर में, अगर ऐसे ये ब्रिटेन देख लीजिए, ब्रिटेन के ऊपर साइड ऐसे जाओगे तो ये फेरो द्वीप समूह आता है। और फेरो द्वीप समूह पे किसका अधिकार है? जो यहाँ पे डेनमार्क छोटा सा देश है, देखिए यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर, अभी हम अटलांटिक महासागर में ही हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये देखिए ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बगल में है आयरलैंड स्थित है। और ऐसे उत्तर की तरफ जाओगे तो फेरो आइलैंड आता है, फेरो आइलैंड हो गया और ये ग्रीनलैंड हो गया, दोनों पे डेनमार्क का अधिकार है। ये छोटा सा देश यहाँ पे डेनमार्क स्थित है। तो फेरो आइलैंड हो गया और ग्रीनलैंड, इस पर दोनों पर किसका अधिकार है? इन पर दोनों पे अधिकार है डेनमार्क का अधिकार है। फिर इसके उत्तर में फेरो आइलैंड के जस्ट बगल में स्थित है आइसलैंड स्थित है, ठीक है। ऊपर कई सारे जैसे स्वालबोर्ड वगैरह स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ के जो द्वीप थे अटलांटिक महासागर के, उनके बारे में देख लिया। अब हम आ जाते हैं उत्तर चाइना के पास में ही आ जाते हैं कौन कौन से। आगे पॉइंट की बात की जाए तो मकाऊ के बारे में देखते हैं। मकाऊ जो है हांगकांग, जो चाइना है ना, चाइना की अगर इसकी मकाऊ की सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए कहाँ है, तो हांगकांग से लगभग 65-64 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। मकाऊ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद समझौते के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 को आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया था। तो कहते हैं कि मकाऊ को सौंप दिया था, लेकिन ऐसे थोड़ी सौंपा होगा, चीन अपना पावर दिखाया होगा तब इसको सौंप दिया था। तो मकाऊ कहाँ पे है, एक बार की इसको लोकेट कर लेते। तो बहुत छोटा द्वीप है, तो ज़्यादा बड़ा है तो ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो यहीं पे ऐसे करके ऐसे लोकेशन देखा जाए तो ये हांगकांग है, और हांगकांग के जस्ट यहाँ पे बगल में पश्चिम में स्थित है मकाऊ। तो मकाऊ द्वीप पर चीन का अधिकार आता है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है, मकाऊ, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाइए आगे बढ़ते हैं, कैरेबियन सागर के फिर से कुछ द्वीपों के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो कैरेबियन सागर के अगर द्वीपों की बात की जाए तो ग्रेनाडा जिसको कहते हैं, दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में मुख्यतः 3 द्वीप आते हैं, यानी ग्रेनाडा में 3 द्वीप आते हैं। ये इसका जिक्र क्यों हो रहा है? ग्रेनाडा का छोटा सा है, अगर देखा जाए तो लोकेशन एक बार की लोकेट कर लेते हैं। तो ग्रेनाडा, यहाँ पे कई सारे द्वीप अवस्थित हैं, तो उन्हीं में से एक है नीचे ग्रेनाडा, ये मसालों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी लोकेशन को कर लिया। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। 3 द्वीप में इस देश फैला हुआ है। कहाँ का, कौन कौन से? ग्रेनाडा, कैरिको, पेटिट मार्टिनिक, जो विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्जेस, ठीक है, जो ग्रेनाडा द्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। मसाले बहुत ज़्यादा पैदा होते थे, यानी मसाले जो सब्जी बनाते हैं ना, मसालों की अधिक उत्पादन के कारण इसे मसाला द्वीप भी कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। यह वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है। तो वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे एक देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला के जस्ट उत्तर में ही यहाँ पे ग्रेनाडा ऐसे करके द्वीप आते हैं छोटे छोटे, यहीं पे इनका लोकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बलियारिक द्वीप समूह। चलिए देखते हैं बलियारिक द्वीप समूह कहाँ है। तो बलियारिक द्वीप समूह है पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के तट के पास स्थित है। यह जो बलियारिक द्वीप समूह है स्पेन के तट के पास स्थित है और स्पेन का एक स्वायत्त भाग है। इसका झंडा जो स्पेन है उससे अलग है। इस द्वीप समूह में 4 बड़े द्वीप आते हैं।
बलियारिक द्वीप समूह में 4 बड़े द्वीप आते हैं। कहाँ पे है बलियारिक द्वीप समूह? तो ये हमारा आता है क्या, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में ये देखिए, भूमध्य सागर में ये छोटी सी ऐसे करके बना के रखा है, ये है बलियारिक द्वीप समूह। यहाँ पे कई सारे इसमें द्वीप आते हैं। यहाँ पे पुर्तगाल स्थित है, ये पूरा ये स्पेन आता है, तो स्पेन का ही इस पर कब्जा हो रखा है। और स्पेन का पहले ये अधिकृत भाग आता था, लेकिन अब इसको कुछ मात्रा में क्या दे दिया है, स्वायत्तता दे दिया है कि अपने हिसाब से शासन करो। इसके 4 बड़े मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं? मल्लोर्का, मेनोर्का, इबिजा और फोरमेंटेरा। तो एक बार इनको देख लीजिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पे है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो बलियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है और इस पर स्पेन का अधिकार आता है। इसका जो झंडा है स्पेन से स्वायत्त है और इसका झंडा भी अलग है। इसके मुख्य मुख्य जो द्वीप हैं मल्लोर्का, मेनोर्का, इबिजा, फोरमेंटेरा है। बलियारिक द्वीप समूह का राजधानी नगर कौन सा है? पाल्मा डी मल्लोर्का। पाल्मा डी मल्लोर्का क्या है? इसका राजधानी नगर स्थित है। 1833 ईस्वी में बलियारिक एक स्पेनिश प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था और 1983 से ये स्वायत्त हो गया था, ऑटोनोमस हो गया था। अगर बात करें तो फिर आ जाइए ओशिनिया के देशों के बारे में। आ जाइए, ओशिनिया कहाँ के देशों की बात हो रही है? तो हम यहाँ के देशों की बात करेंगे, जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कई सारे छोटे छोटे देश स्थित हैं। इन्हीं के बारे में फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। मेलानेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है। यानी ओशिनिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, न्यूजीलैंड भी आ जाता है, ये फिजी वगैरह भी आ जाते हैं, बोर्नियो वगैरह भी आ जाते हैं और बहुत सारे द्वीप आ जाते हैं। तो उन्हीं में से बात हो रहे हैं। जो मेलानेशिया है उन्हीं का एक भाग है, यानी ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है मेलानेशिया, जिसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर के अत्यंत किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर के पश्चिम में अराफुरा सागर तक जाता है। यानी फिजी से लेकर के मेलानेशिया का विस्तार कहाँ तक है? अराफुरा सागर तक जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख द्वीप हैं न्यू गिनी द्वीप, बिस्मार्क द्वीप समूह, वनुआतू, सोलोमन, फिजी, न्यू कैलिडोनिया स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। अगर देखा जाए द्वीपीय महाद्वीप है, यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया आ जाता है, फिर अफ्रीका आता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया आता है। इस पूरे महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया देश की संप्रभुता है, कोई और देश इस पर कब्जा नहीं किए हुए हैं। तो एक बार ये मैप में मेलानेशिया को भी देख लेते हैं कि कहाँ है मेलानेशिया, कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये अगर हम अपना विश्व का मानचित्र देखते हैं तो विश्व के मानचित्र में ये हमारा जो दक्षिण पूर्व एशिया, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, इस भाग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इस भाग के बारे में। तो जो किसके बारे में बात हो रही है? मेलानेशिया। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, मेलानेशिया जो यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो मेलानेशिया का कहाँ से विस्तार है? ये देखिए अराफुरा सागर है और यहाँ पे ये फिजी स्थित है। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अराफुरा सागर से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर ऐसे करके ऐसे विस्तार अगर देखा जाए तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे मेलानेशिया का विस्तार है। मेलानेशिया में क्या क्या आता है? तो मेलानेशिया में आता है मेलानेशिया में देखिए यहाँ पे फिजी आता है, यहाँ वनुआतू आता है, यहाँ पे न्यू कैलिडोनिया आता है और यहाँ पे सोलोमन आइलैंड आता है और यहाँ पे न्यू गिनी आती है, यहाँ अराफुरा सागर आता है। ठीक है, तो ये आते हैं हमारा मेलानेशिया के अंतर्गत। तो ये सब मेलानेशिया, इसको मेलानेशिया कहा जाता है। ठीक है, इसको मेलानेशिया कहते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी कि मेलानेशिया जो है ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है। इसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर के अत्यंत किनारे में पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अराफुरा सागर तक है। इस क्षेत्र में न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप समूह, वनुआतू, सोलोमन द्वीप, फिजी, न्यू कैलिडोनिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इस पूरे महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया देश की ही संप्रभुता स्थापित है। ठीक है ना। हम जापान के बारे में देख चुके हैं। जापान के 4 बड़े द्वीप होकाइडो, होन्शु, शिकोक्यू, क्यूशू हैं एवं अत्यंत छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। जो होन्शु द्वीप है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, 2,28,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें उत्तरी भाग पर होकाइडो है, फिर होन्शु आता है, होन्शु सबसे बड़ा, दक्षिण पश्चिम भाग पर शिकोकू स्थित है, फिर क्यूशू स्थित है। जो होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है जापान की राजधानी जो
टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। फिर हम बात करें नदी द्वीप की, तो नदी में कौन सा द्वीप आता है? माजुली हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है असम राज्य में। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी चूंकि असम में आके बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और बीच में ही इसके द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है। यह भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो माजुली द्वीप की बात हो रही है, एक बार लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है माजुली द्वीप। हाँ, तो ये अगर यहाँ पे ये भारत ऐसे स्थित है, तो यहाँ पे ये असम राज्य, तो यहीं पे ब्रह्मपुत्रा नदी में ऐसा करके ऐसे बहती है, तो उसी नदी में ये माजुली द्वीप स्थित है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे अगर बात करें द्वीपों की, तो फेरो द्वीप समूह की बात करें। फेरो द्वीप समूह को सीप द्वीप भी कहा जाता है। डेनिश भाषा में इस द्वीप का नाम, जो फेरो द्वीप का मतलब डेनिश भाषा में क्या होता है? भेड़ों का द्वीप होता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो नॉर्वेजियन का सागर है उसके दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप समूह डेनमार्क राज्य के अधीन एक स्वायत्त शासित क्षेत्र है। इस द्वीप समूह में 18 पहाड़ी द्वीप आते हैं। तो फेरो द्वीप समूह कहाँ लोकेशन एक बार की देख लेते हैं। देखिए फेरो द्वीप समूह यहाँ पे नार्वे है, तो नॉर्वेजियन सागर यहाँ पे स्थित है, ये है फेरो द्वीप समूह। ठीक है, और ये दोनों ग्रीनलैंड किसके? डेनमार्क के अधीन आते हैं। तो इस तरह से हमने विश्व के महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो जो फेरो आइलैंड है उसको सीप द्वीप कहा जाता है। फेरो द्वीप समूह को सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो इनमें से बताना क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? तो न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है इनमें से सबसे बड़ा है। तो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में है, ऐसे उत्तरी द्वीप है, ऐसे दक्षिणी द्वीप है, तो दक्षिणी द्वीप इनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, ये क्षेत्रफल दिया गया है सबका और उसमें सबसे बड़ा न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप आता है। तीसरा नंबर, संसार का सबसे बड़ा द्वीप। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। संसार के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आता है, उसके बाद न्यू गिनी आते हैं, फिर बोर्नियो आता है, फिर मालागासी यानी मेडागास्कर आता है। 4 सबसे बड़े द्वीप हो गए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन से हो गया? तो पहला तो ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा होता है न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी जो है यहाँ पे है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये 7,85,000 सॉरी, ये गिनने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे न्यू गिनी और तीसरे नंबर पे बोर्नियो आता है, चौथा आता है मेडागास्कर। वही यहाँ पे बार बार इंफॉर्मेशन दी जा रही है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड के बाद कौन सा आता है? तो ग्रीनलैंड के बाद आता है न्यू गिनी। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही बताना है, नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। जो नूक है ना, तो ग्रीनलैंड द्वीप का सबसे बड़ा क्या है? क्या कहते हैं, राजधानी नगर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क के अधीन आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो 3 देशों में, जो बोर्नियो द्वीप है वो 3 देशों में विभाजित है। यहाँ राजनीतिक रूप से किसका? इंडोनेशिया का भी, मलेशिया, ब्रुनेई, इनका अधिकार आता है। जैसे अगर ये जो बोर्नियो द्वीप हो गया तो ऊपर साइड वाला उसमें आ गया मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया यहाँ पे अवस्थित है, और यहाँ पे इंडोनेशिया, और इधर साइड ब्रुनेई का अधिकार आता है। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इनमें बताना सबसे छोटा है बोर्नियो। ठीक है, दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बोर्नियो है। इनमें से सबसे बड़ा बोर्नियो द्वीप है, क्योंकि बोर्नियो तीसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगला 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो बोर्नियो द्वीप है वो इसके संबंध में दोनों कथन सही है। 3 देशों में विभाजित है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। इसमें 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कालीमंतान द्वीप जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा द्वीप है? तो बोर्नियो, इंडोनेशिया का कालीमंतान एक क्षेत्र है, वो बोर्नियो द्वीप का अंग है। ठीक है,
मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है कहाँ का? ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है और इसके पूर्व में मॉरिशस और पश्चिम में अफ्रीका के मुख्य भूमि से लगा हुआ मोजाम्बिक देश अवस्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर में 4 द्वीप दिए गए हैं, जैसे एक यहाँ पे कौन सा द्वीप है, ये दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर कौन सा है, चौथे नंबर पे, तो आपको बताना है। तो 1 नंबर वाला तो कौन सा है, डियागो गार्सिया है। 2 नंबर वाला है ये यमन पे अधिकार आता है, इसको सकोत्रा कहा जाता है। 3 नंबर पे आता है सेशेल्स आता है यहाँ पे, और 4 नंबर पे यहाँ पे मॉरिशस आता है। ठीक है, 4 नंबर पे यहाँ पे मॉरिशस आता है। तो इस प्रकार से इनकी लोकेशन दी गई है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर उसी के बारे में दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा स्थित है? मॉरिशस जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से निम्नलिखित प्रशांत महासागर के द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो मेलेनेशिया द्वीप समूह में कौन सा सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप समूह मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। मेलेनेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है जिसका विस्तार प्रशांत महासागर के किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अराफुरा सागर तक जाता है। इसके मेलानेशिया के महत्वपूर्ण द्वीप न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप समूह, वनुआतू, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलिडोनिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया कहाँ है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है और ये चागोस आइलैंड जो है उसी का एक छोटा सा द्वीप है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के बारे में है। सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जलदमरूमध्य तक 15,000 मील दूरी है, जो लगभग उतनी ही है जितनी लंदन से बगदाद की है। इस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं, लगभग 14,000 से भी ज़्यादा 17,000 द्वीप हैं, लेकिन इस पे 14,000 लिखा हुआ है। इनमें से यानी विस्तार आपको बता दिया कि आसे से लेकर पूर्व में टारस जलदमरूमध्य तक इसका विस्तार है। इसमें से कुछ मात्र विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में विषुवतीय क्षेत्रीय शैल हैं। इसमें इनमें से कुछ मात्र क्या है, विषुवत क्षेत्रीय शैल हैं और अन्य कुछ में विश्व के विशालतम द्वीप आते हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो ये है इंडोनेशिया के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया द्वीप समूह के लिए सारी चीजें बताई गई हैं। द्वीप समूह पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टारस जलदमरूमध्य तक है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह में कुल मिला के 17,508 द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 6,000 को नाम दिया गया है और 1,000 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। अब आ जाइए अटलांटिक महासागर की बात करें। देखिए, इधर उत्तरी अमेरिका स्थित है, इधर दक्षिणी अमेरिका स्थित है, इधर अफ्रीका अवस्थित है, इधर यूरोप अवस्थित है। ये दिया है यहाँ पे कौन कौन से द्वीप है, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग दिया है, आपको बताना है। तो 1 नंबर वाला कौन सा है, 2 नंबर वाला कौन सा है, 3 नंबर वाला कौन सा है, 4 नंबर वाला। तो 1 नंबर वाला द्वीप इस दो, देखिए 4 नंबर वाला तो पता है कि ये फॉकलैंड द्वीप समूह। 3 नंबर वाला द्वीप समूह का नाम है बलियारिक द्वीप समूह। 1 नंबर वाले द्वीप का नाम है अजोर द्वीप समूह। 2 नंबर का नाम चलिए इसमें देख लेते हैं, सी नंबर सही है। 1 नंबर है अजोर द्वीप समूह, यहाँ पे अजोर द्वीप समूह हो गया, और 2 नंबर हो गया वर्डेन द्वीप हो गया, 3 नंबर हो गया बहामास, और 4 नंबर फॉकलैंड हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में, यही बात गलत है। फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाकी नमीबिया अफ्रीका में स्थित है, ये सही है। और निकरागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है, यमन एशिया में है, ये भी बात सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये वनुआतू के पूर्व में, टोंगा के पश्चिम में, तुवालू के दक्षिण में स्थित है। 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है गैलापागोस आइलैंड के बारे में। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 1 नंबर केवल सही है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं, इक्वाडोर का हिस्सा स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिकी, अगर ऐसे करके दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप ऐसे करके बना दिया जाए, ऐसे करके, तो ये ऐसे करके ऐसे बना दिया जाए, तो यहाँ पे इक्वाडोर एक देश स्थित है, यहीं पे ऐसे करके स्थित है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, इसमें इक्वाडोर का अधिकार आता है। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। होन्शु जापान का, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु में है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु और होन्शु में ही इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है।
23 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप अवस्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछा जाता है कभी कभी क्रम कि जापान के जो द्वीप हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताइए। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू ये है। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से जापान के 4 द्वीपों का सही क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर? तो वही होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था, यानी चीन को कब दिया था? तो 1999 दिया क्या था? चीन ने छीन लिया था। मकाओ प्रायद्वीप चीन के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद समझौते हुआ और पुर्तगाल ने 1999 को आधिकारिक तौर पर चीन को दिया। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ है? तो भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है, और इस पर अधिकार है स्पेन का। बलियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्थित है। ये स्पेन के तट के पास है और स्पेन का ही एक स्वायत्त भाग है। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप स्थित है, ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेनाडा की बात की जा रही है। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर में स्थित है। इसको मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं? ग्रेनाडा, कैरिको और पेटिट मार्टिनिक है। 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? अपने लवण पटल संसाधनों के लिए कौन सा द्वीप जाना जाता है? सेंट मार्टिन द्वीप जाना जाता है, ठीक है। सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट मार्टिन द्वीप अटलांटिक महासागर का जो कैरिबियन सागर है उसमें अवस्थित है। 1493 ईस्वी में कोलंबस ने यहाँ की यात्रा की, इसका नाम क्या कर दिया? सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स करके रख दिया था। यानी कोलंबस यहाँ पे आया था कैरिबियन सागर में और एक द्वीप मिला उसको सेंट मार्टिन द्वीप उसमें नाम रख दिया था। सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के सम्मान में रखा था। इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में तटीय लैगून नमक पैन स्थित है, लवण की चट्टान स्थित है जो बहुत प्रसिद्ध है। यह द्वीप अपने लवण संसाधनों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। तो सेंट मार्टिन द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। यह अपने लवण यानी नमक की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। 31 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप आते हैं? तो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में आते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में कितने आते हैं? 17,000 द्वीप आते हैं। फिलीपींस में 7,000 के लगभग 7,000 से अधिक द्वीप। मालदीव में 1152 द्वीप आते हैं। क्यूबा में 4,000 के लगभग द्वीप आते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आ जाते हैं? ये आते हैं इंडोनेशिया में आ जाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है यमन के अधिकार क्षेत्र में आता है सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसका 20 है ये दूसरा नंबर। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। नहीं, यमन का एक द्वीप है, ठीक है, यमन का एक द्वीप है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो 2008 में सोकोत्रा द्वीप को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक स्थल के रूप में नामित किया था। सोकोत्रा द्वीप हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी के पास अवस्थित है। यमन का इस पर शासन है। 2008 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक स्थल की श्रेणी में शामिल किया गया था। सोकोत्रा द्वीप अपनी प्राकृतिक विविधता, जैव विविधता के कारण एक सार्वभौमिक स्थल है। यहाँ पाई जाने वाली 37% पौधे की प्रजातियां, 90% रेंगने वाले जीव और 95% जो खूनघा यानी स्नेल पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया सोकोत्रा को। 33 नंबर क्वेश्चन इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो सही क्रम बताइए। तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक ये द्वीप आते हैं इंडोनेशिया के द्वीप समूह की बात करें तो। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में अवस्थित है, मोंटसेराट स्थित है, एंगोइला स्थित है, मडीरा नहीं अवस्थित है। मडीरा कहाँ पे से? मडीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। ग्रेनाडा कहाँ है? कैरिबियन सागर में अवस्थित द्वीप है, जबकि एंगोइला और मोंटसेराट कैरिबियन सागर में अवस्थित द्वीप समूह है। तो मडीरा कहाँ स्थित है? पुर्तगाल के पास स्थित है। अगर इसको मैप में लोकेट कर पाए तो मडीरा देखिए यहाँ पे ये पुर्तगाल स्थित है ऐसे करके, यहीं पे अजोर द्वीप समूह है, यहाँ पे मडीरा स्थित है। यही दोनों में पुर्तगाल का अधिकार आता है, ठीक है। तो ये हो गया मडीरा के बारे में। आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो बचा हुआ है। हाँ चलिए, लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का बचा हुआ है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो पोलिनेशिया द्वीप समूह का तीन अन्य स्थित नहीं है, ठीक है। पोलिनेशिया में बाकी तुआलू, टोंगा, ताहिती ये सभी पोलिनेशिया के भाग हैं। टोंगा, तुआलू, ताहिती पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं।
ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया का द्वीप समूह। फ्रेंच पोलिनेशिया समग्र रूप से पोलिनेशिया का भाग है। तिनियन द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, यह पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप और उनकी लोकेशन हम पढ़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में पढ़ते हैं और मिलते हैं और पढ़ेंगे झीलें और जलप्रपात।